नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज की जो हम बात करेंगे कलयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो चार युग होते हैं। पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है और फिर कलयुग होता है। चार युगों के इनके अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं कि इंसान 120 वर्ष जिएगा, तो जो कल सतयुग की बात करेंगे, चारों युग में सतयुग जो है 17,18,28,000 जो कलयुग की आयु है। और देखो उसमें क्या विडंबन है। कल सतयुग में जो देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे, देवता अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते हैं। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग की जो आयु है वो है 12,96,000। और इसमें जो इस युग में, जो त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक में रहते थे। आप बोलेंगे कैसे? जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और उनके साथ कौन रहते, उस युग में कौन रहते थे? रावण रहता था। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग की जो आयु है वो 8,84,000 वर्ष की है। इसमें जो द्वापर युग जिसमें देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे। तो आप बोलेंगे कैसा जी? तो इसमें धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाई दुर्योधन एक ही घर में रहते थे। तो ये द्वापर के युग की जो विडंबना थी। और आज की डेट में आप कलयुग, आप जब भी संकल्प करते हैं, कलयुग के प्रथम चरण, 4 चरण होते इसमें भी, और इसमें कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग कितना रहेगा? 4,32,000। इसमें दानव, मानव और दानव, या देवता कहें या दानव कहें, एक ही शरीर में रहेंगे। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे घटना घटने, उसी इंसान धर्मात्मा बंदा उसी समय ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसको घृणा पूरे समाज में घृणित हो रहे हैं। बहु बेटियों का बलात्कार, रेप, अग्निकांड, आतंकवाद, तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग में क्या है कि कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में, यानी हमारे शरीर में देवता भी है और हमारे शरीर में दानव भी है। तो इसलिए मैं अपने सभी ज्योतिष दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम इस कलयुग काल में भी, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरऊं पारा। तो हम इस कलयुग में रह करके अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने समाज को पवित्र के साथ और भगवान राम नाम का उच्चारण करके अपने तन, मन, धन, शरीर को सबसे सुंदर और स्वस्थ बनाए। कहीं न कि हम पे कलयुग का प्रभाव चले तो हम दानव भी बने और राक्षस भी बने। इसलिए सभी लोगों को मेरी विनती है कि इस कलयुग में के केवल हमको कलिकाल से बचाने वाले राम राम या हरे कृष्ण 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 हरे, ये समाज को एक सच्चा ज्ञान या सच्चा मूल मंत्र है। तो सभी लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा कि जो ये आपका सतयुग में क्या विडंबना थी, द्वापर त्रेता में क्या थी, द्वापर में क्या थी और कलयुग में क्या विडंबना, जो कलयुग का युग है तो हम ही, हमारे शरीर में देवता भी है और हम ही दानव भी है, हम ही आतंकवाद भी है, हम ही धर्मात्मा है। तो सभी अपने दर्शकों को मैं निवेदन करूंगा कि इस कल काल में राम नाम का जाप करने से अपने को धन्य और सौभाग्य प्राप्ति करें। धन्यवाद।